लाख नौकरियां दी जाएंगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में ये नौकरियां मिलेंगी। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को भर्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है। सरकारी अस्पताल के अंदर नई वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके अंदर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहने वाली है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपको बिना परीक्षा सीधी भर्ती देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप कैसे नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ बेरोजगार हैं आप भी, तो आप सभी को बता दूं इसके अंदर आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं और इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं, यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल की जो भर्ती है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटने का जॉब मिलेगा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको पर्ची काटनी होगी। जो भी मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है, उसकी जो पर्ची काटने का जॉब होता है वो आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कुल पद कितने रहने वाला है, इसके लिए आपको पात्रता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ इस भर्ती का आपको फॉर्म कैसे भरना है। साथ ही इसके भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती को जो है सभी राज्यों के लिए रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकती है। यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे योग्यता कितनी चाहिए, आयु सीमा आपके पास कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन करने के लिए जो यहाँ पे बेसिक जानकारी रहती है। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर आपको फॉर्म भरना होता है, तो फॉर्म भरने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास कौन कौन से होने चाहिए। इसके अलावा इस भर्ती के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपकी परीक्षा यहाँ पे नहीं रहने वाली है, यानी कि दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहेगी। और सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया है और महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अंदर आप बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के लिए पोस्ट की डिटेल की बात करें तो इसके अंदर जो पोस्ट की डिटेल है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस भर्ती के अंदर आपके पदों का नाम जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पद का नाम रखा गया, मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद रहेगा। और इसके अंदर कुल पद की बात करें तो आपको 60,000 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल जाती है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो कुल पद है वो 60,000 देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको मरीजों की पर्ची काटने का यहाँ पे जो है जॉब दिया जाता है। तो ये आपके डाउट क्लियर होगा कि इसके अंदर पद क्या रहेगा और पदों का नाम क्या रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप की क्या रहने वाली है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सरकारी अस्पताल की भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कम से कम यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप आसानी से इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप 10वीं पास हैं, यानी कि 10वीं पास है और 12वीं पास है तो आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप ये जो सरकारी अस्पताल की भर्ती के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और एक नौकरी ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कम से कम 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, चाहे आपने आगे जो आपने BA BSc यहाँ पे कुछ कर रखा हो, यहाँ पे आप 10वीं 12वीं पास है तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस रिक्वायरमेंट के अंदर आप आवेदन करते हैं तो जो आपकी एज की लिमिट है, जो आयु सीमा है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं सरकारी अस्पताल की, तो यहाँ पे आप 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो आसानी से इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हो मिनिमम एज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18 से लेकर 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार आपको 5 साल की छूट दी जाती है। तो आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आते हैं, यानी 40 से अंडर आते हैं, 40 से अंदर आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। 18 से प्लस होनी चाहिए। इसके अलावा इस वैकेंसी के अंदर आपकी जो फॉर्म की फीस है, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन की फीस होती है वो यहाँ पे क्या रहने वाली, जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस रखेगी है। बेसिकली आपके 100 रुपये फॉर्म फीस तो लगने वाली है, लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं या फिर महिला है तो आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों महिलाओं के लिए और SC ST कैटेगरी या फिर इस वर्ग के लोगों के लिए आपको बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आप पुरुष हैं तो आपको वहाँ पे जो है 100 रुपये फॉर्म फीस देना होता है। तो ये दोस्तों
फॉर्म फीस के अंदर आपको यहाँ पे इतना यहाँ पे जो है डिस्काउंट भी मिल रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आपके शुल्क का भुगतान है, जो फॉर्म फीस का भुगतान है वो यहाँ पे आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे आप फॉर्म भरोगे, मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना बताऊंगा। जैसे आप वहां से फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरना है तो आपको पेमेंट करना होगा, तो इसकी जो 100 रुपये फॉर्म फीस आप जमा करने के बाद में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको इसकी पेमेंट जमा करनी है, तो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो सैलरी का डिटेल है, यानी कि आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो इस भर्ती के अंदर आप सैलरी की बात करें तो आपको 35,000 रुपये सैलरी आपको प्रति माह तक का वेतन दिया जाता है। नहीं दोस्तों, 35,000 से भी प्लस आपको यहाँ पे इस भर्ती के अंदर यहाँ पे जो सैलरी है वो देखने को मिल जाती है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसके अलावा इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वहाँ पे क्या रहेगा, यानी आप नौकरी लगती है, आपका सिलेक्शन होता है तो जो उसका प्रोसेस है वहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस भर्ती में जो उम्मीदवार का चयन है जो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों सभी उम्मीदवारों को से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना एक बार जरूर पढ़ ले, यानी एक बार आधिकारिक सूचना है जो उसकी पूरी जान ले। जो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर ये जानकारी दी गई है कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वो इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। आप चाहो तो इसका जो नोटिफिकेशन भी है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। उसके बाद से आपको नौकरी यहाँ पे पक्की हो जाएगी। उसके अलावा अब बात करें जॉब की लोकेशन की, तो आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, तो ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है। भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है, यानी किसी भी राज्य के अंदर आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट के लिए आप इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, आप फॉर्म भरने के लिए जो इंपोर्टेंट दस्तावेज होते हैं वो आप पे कौन कौन से चाहिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल नए भर्ती के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले छात्र के पास नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ही जरूरी है। यानी जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये जरूरी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इसीलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है तभी आप यहाँ पे जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपकी 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि जो 10वीं 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र है वो आपका लगने वाला है, यानी मार्कशीट होती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो है अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है लगने वाला है, यानी कि दोस्तों आपका जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपका लगने वाला है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और एक आपका फोटो आपका लगने वाला है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर होना चाहिए। आपको सिंपली क्या करना है, एक कोरा कागज लेना है, उस पर जो अपना नाम डालते हो यहाँ पर जो साइन करते हो ना वो उसका फोटो ले लेना है, यहाँ पर जो कोरा कागज लेना है तो वो आपके पास होना चाहिए। और 10वीं का 12वीं का मार्कशीट होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है मैं आपको जो भी बता रहा हूँ जो भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या भर्ती के अंदर आप आवेदन कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ आपको वो आपको समझ लेनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन अंदर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि इसके पद कितने रहने वाले हैं और यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है और यहाँ पे जो है अंतिम दिनांक क्या रहेगी। तो उस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ के वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको क्लिक करके इसका फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म के अंदर आपका जो है सबसे पहले अपना फोटो लगा देना है। फोटो लगाने के बाद में अपना नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए जरूर डॉक्यूमेंट वो आपके पास रखना है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपको दे देना है। उसके बाद आपकी जो फॉर्म की फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से जैसे आप मैंने आपको बताया उस प्रकार आप फॉलो करके आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। 100 रुपये फॉर्म फीस इसकी रहने वाली है और SC ST वालों के लिए फ्री है, तो इसलिए आपको नहीं करना है। आप 100 रुपये फॉर्म फीस आपको जो है जनरल OBC वालों के लिए ही रहने वाली है। तो आप 100 रुपये फॉर्म फीस जमा करने के बाद में फॉर्म को सबमिट कर
सकते हैं और उस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आसानी से इस भर्ती के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के अंदर आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।